एक आदमी जो रास्ता भटक गया था किसी तरह एक घर तक पहुंचकर रास्ता पूछने की कोशिश करता है। तभी अचानक घर की महिला घबराई हुई हालत में बाहर आती है और उससे मदद की गुहार लगाती है। वह बिना कुछ समझे ही अपनी बेटी को उठाकर आदमी की मोटरसाइकिल पर बैठा देती है और लगातार उससे विनती करती है कि वह उसकी बेटी को यहाँ से दूर ले जाए। लेकिन इससे पहले कि आदमी कुछ समझ पाता, अचानक गोली चलती है और उसके सिर में लगते ही वह मौके पर ही ढेर हो जाता है। महिला डर के मारे पीछे मुड़कर देखती है तो सामने उसका ही पति खड़ा होता है। यह देख वह तुरंत मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी बार बार उसे रोकती है क्योंकि वह समझ नहीं पाती कि उसकी माँ अपने ही पिता से इतना डर क्यों रही है। जैसे ही हालात और बिगड़ते हैं, लड़की अपने पिता को आवाज देकर मदद मांगती है और घबराहट में माँ के चंगुल से छूटकर नीचे कूद जाती है। माँ उसे रोकने के लिए तुरंत उसे जमीन पर गिरा देती है, लेकिन जैसे ही पति पास आने लगा है, बेटी अपनी माँ को बचाने के लिए पिता के सामने झुक जाती है और उससे विनती करती है। इसी बीच मौका देखकर वह भागने लगी है और माँ मजबूरी में जमीन से पत्थर उठाती है। इसके बाद जब लड़की की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान कमरे में पाती है। वह घबरा जाती है। तभी एक पुलिस वाला उसे बताता है कि वह थाने में है और यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन बचपन से जंगल में पली बड़ी लड़की को किसी पर भरोसा नहीं होता और वह हर चीज पर शक करती है। वह अपनी माँ पर गुस्सा करती है कि उसने बिना पूछे उसे यहाँ क्यों लाया, क्योंकि वह सिर्फ अपने पिता के पास वापस जाना चाहती है। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि उसे 11 साल तक बंदी बनाकर रखा गया था और इस दौरान उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, यहाँ तक कि उसे जबरदस्ती इस आदमी से बच्चा पैदा करने पर मजबूर किया गया। लेकिन लड़की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती और उसके लिए उसका पिता ही सब कुछ होता है। जैसे जैसे वह बेकाबू होने लगती है, पुलिस अधिकारी मजबूरी में उसे कमरे में बंद कर देता है। तभी अचानक लड़की खिड़की के बाहर अपना लॉकेट लटका हुआ देखती है और तुरंत समझ जाती है कि उसका पिता उसे लेने आ गया है। वह बिना देर किए खिड़की खोलती है, जाली को तोड़कर बाहर कूद जाती है और सड़क के उस पार अपने पिता को देख लेती है। वह दौड़कर उसके पास पहुंचती है, लेकिन तभी एक पुलिस की गाड़ी सामने आ जाती है। वह दिशा बदलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ से पुलिस उसे घेर लेती है। हालात समझकर पिता उसे भरोसा दिलाता है कि वह जरूर वापस आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। समय बीता है और देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं। वही लड़की अब बड़ी होकर एक जिम्मेदार महिला बन चुकी होती है और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी होती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी हमेशा ऐसे ही खुशहाल रहेगी। लेकिन एक दिन खबर मिलती है कि उसका पिता जेल से भाग गया है। जब वह घर लौटती है तो बाहर कई पुलिस गाड़ियां खड़ी देखती है और अंदर जाते ही पुलिस वाले उसे बताते हैं कि उसके पिता फरार हो चुके हैं और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें यहाँ तैनात किया गया है। यह सुनते ही महिला डर जाती है क्योंकि वह अपने पिता को अच्छी तरह जानती है और उसे पता है कि अगर वह उसे ढूंढना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। तभी उसका सौतेला पिता भी वहां आता है और उसे समझाता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल जब उसके असली पिता को जेल हुई थी तो उसकी माँ ने उसी पुलिस वाले से शादी कर ली थी, लेकिन सालों की यातना के कारण उसकी माँ ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद महिला ने अपने सौतेले पिता से दूरी बना ली थी। अब जब असली पिता भाग चुका है तो सौतेला पिता उसे संभालने आता है। महिला जानती है कि उसका पिता उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वह खुद कदम उठाने का फैसला करती है। वह घर के बाहर एक साधारण अलार्म सिस्टम बनाती है जिसमें लकड़ी, तार और घंटी का इस्तेमाल करती है ताकि कोई भी पास आए तो उसे पता चल जाए। रात होते ही वह दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर देती है और हर छोटी चीज का ध्यान रखती है। तभी अचानक बाहर घंटी बजती है और वह चाकू लेकर बाहर जांच करने जाती है, लेकिन काफी देर तक कुछ भी नहीं मिलता।